जयति तेऽधिकम् जन्मनाम्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यता दिक्षुतावका स्त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजासत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् ऋषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां मंतरात्मद्रो विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देयिवा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिदुर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिन श्रीकरग्रहम् तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिर्डितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आज शरद पूर्णिमा का प्रसंग है। आज की पूर्णिमा ये बड़ी अद्भुत है। शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना जी के तट पर श्री कृष्ण परमात्मा ने, लीला पुरुषोत्तम ने अद्भुत लीला रची थी। परमात्मा ने वंशी वादन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह महामंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नाम का अर्थ है कि जो चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, चित्ताकर्षण कर लेते हैं। जिसने परमात्मा को देखा वह परमात्मा का हो गया। जिसने देख लिया वह बार बार देखने की इच्छा करता है। कितना भी देखो मन नहीं भरता। श्री कृष्ण जो चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, मन को मोह लेते हैं। गोपियां प्रतीक्षा करती है कब दर्शन होंगे। परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए गोपिकाएं बहाना ढूंढती है। श्री यशोदा जी के भवन में कोई निमित्त ढूंढ कर आती है। कृष्ण परमात्मा को देखना है। विवाहिता है, कुमारिका है, सभी का भाव एक जैसा है। उस परमात्मा को देखने के बाद में अन्य कुछ देखने की इच्छा नहीं होती है। उस परमात्मा ने चित्त को मोह लिया है। छाछ मांगने के लिए आई है। भीड़ बहुत हो गई है। यशोदा जी ने कहा रुको, जल्दी मत करो, सबको छाछ मिलेगी, बहुत है। वैसे तो उनके घर में भी छाछ है, हर गोपी के घर में है। उन्हें छाछ की आवश्यकता ही नहीं है, मांगने के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु एक निमित्त ढूंढा है, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। छाछ मांगने का बहाना ढूंढकर
गोपिका आई है, उनमें एक गोपी है, उसने बर्तन ही नहीं लाया। यशोदा जी सबको छाछ दे रही है, और जब उसका नंबर आया जिसने बर्तन नहीं लाया था, अब उससे पूछा तुम्हारा बर्तन कहां है, छाछ किसमें लोगी, पात्र तो चाहिए, बिना पात्र के छाछ कैसे ले जाओगी। गोपी ने उत्तर दिया, मैया पात्र नहीं है, मैं पात्र लेकर नहीं आई हूं। अब आपका दर्शन हो गया है, अब तो पात्र भी मिलेगा और पात्रता भी मिलेगी। यशोदा जी उसे पात्र भी दे देती है और पात्रता भी दे देती है। यशोदा जी के दर्शन मात्र से वह गोपी धन्य हो जाती है। यशोदा जी के जीवन में भगवान की सेवा है। गति है उत्तम वावया उपाव, आहे धरा पाव विठोबाचे। जीवन में उत्तम गति प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठ गति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत शरण हो जाना चाहिए। वह चरण शीघ्र मिलते ही नहीं। उन चरणों को प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म की तपश्चर्या चाहिए, पूर्व जन्म की साधना चाहिए। गोपियां साधन सिद्धा है, उन्होंने पूर्व जन्म में साधना की है, बहुत बड़ी साधना है। सुनंदा नाम की गोपी है, सुभद्रा नाम की गोपी है, रंगवेणी नाम की गोपी है, अनेक गोपियां हैं। किसी की साधना 10 कल्प की है, किसी की 5 कल्प की, किसी की 2 कल्प की। कल्प बहुत बड़ा कालखंड होता है। इतनी साधना की है, निष्काम भाव से की है, परमात्मा का स्वरूप अंतकरण में रखकर की है। जो भौतिक सुखों के पीछे भागता है उसे वो भौतिक सुख मिल जाते हैं। जैसी जो इच्छा करता है वैसा उससे मिल जाता है। परमात्मा की इच्छा करने वाले बहुत विरले होते हैं। सांसारिक सुखों का यदि विचार करें, मुळे सुखाचिया देवांतरला, मुळे सुखाचिया देवांतरला, अल्पासाठी गेला अधोगति। सांसारिक सुखों का चिंतन करने से परमात्मा दूर हो गया। जो पदार्थ चाहता है उसे परमात्मा नहीं मिलते। जिसने पदार्थों को छोड़ दिया है
केवल परमात्मा प्राप्ति की ही इच्छा है, अन्य इच्छा बची ही नहीं है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। गति है उत्तम वावया उपाव, गति है उत्तम वावया उपाव, आहे धरा पाव विठोबाचे। उस परमात्मा के चरण, उन चरणों की शरणागति स्वीकारनी चाहिए, उन चरणों का ही चिंतन करना चाहिए, उन चरणों को ही देखना चाहिए। विठोबाचे पायी राहिलिया भावे, विठोबाचे पाही राहिलिया भावे। संसार का कार्य कर रहे हैं, संसार में विचरण कर रहे हैं, किंतु भाव जो है वो तो परमात्मा के चरणों में ही है। भाव अन्यत्र जाता ही नहीं, उन चरणों को छोड़कर इधर उधर जाता नहीं है, एकाग्रता हो गई है। सारा चित्त परमात्मा के चरणों में है। विठोबाचे पाई राहिलिया भावे, न लगे कुठे जावे वनांतरा। और परमात्मा ने स्वीकार कर लिया है भक्त का। गोपियों का बड़ा दिव्य भाव है, गोपियों की मधुरा भक्ति है। परमात्मा ने गोपियों का स्वीकार कर लिया है। एणे अंगीकार केला नारायणे, एणे अंगीकार केला नारायणे। एणे अंगीकार केला पांडुरंगे, एणे अंगीकार केला पांडुरंगे। रंगाविले रंगे आपुलिया, रंगाविले रंगे आपुलिया। आपुली पाखर घालूनियावरी, आपुली पाखर घालूनियावरी। आम्हासी तो करी यत्न देवा। बड़ी कृपा हो गई परमात्मा की। परमात्मा ने अपने रंग में रंग लिया है, भक्त को रंग लिया है, भक्त को ध्यास लगा है उस परमात्मा का। कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। लीला पुरुषोत्तम ने दिव्य चरित्र किया,
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गोपियों को आनंद देने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में परमात्मा ने वंशी वादन किया। आज शरद पूर्णिमा है। आज की रात्रि में परमात्मा ने रास रचा था, महारास रचा था, जो आनंद किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। आज तक किसी को भी रास का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। वह आनंद गोपियों को प्राप्त हो गया। गोपियों की निष्काम भक्ति है। जहां काम होता है वहां भगवत भाव नहीं होता। काम भावना यदि हो तो चित्त दूषित हो जाता है। शरद ऋतु है। जगत में लोग 3 प्रकार के तापों से त्रस्त होते हैं। दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक। त्रिविध तापों से त्रस्त होते हैं। जो लोग भगवान को शरण जाते हैं, जो भक्त भगवान को शरण जाते हैं, परमात्मा उनको तीनों प्रकार के तापों से मुक्त करते हैं। त्रिविध तापे प्राणी होताति संतप्त, शीतला करित कथामृते। त्रिविध तापों से जगत के प्राणी संत्रस्त हो गए हैं। हे परमात्मा, जब वे आपकी कथा जो अमृत जैसी है सुनते हैं तो तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाते हैं। और कैसी कथा है आपकी? अमृता परीस कथा ते अधिक। अमृत से भी मधुर आपकी कथा है। भगवत प्रेम की प्राप्ति सहज नहीं होती, संभव ही नहीं है। जिसकी साधना बड़ी है उसे प्राप्ति होती है। अमृता परीस कथा ते अधिक। शुक सांगत से देवराया। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज सन्यासी है, निष्काम है, सारे दोषों को उन्होंने जीत लिया है, जीवन निर्मल हो गया है, भगवत प्रेम से ओतप्रोत है, ज्ञान भक्ति वैराग्य के अवतार, साक्षात भक्ति के स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज
कथा सुना रहे हैं। स्वर्गीचे आमारा अमृत प्राशती। स्वर्ग मिलने के बाद में अमृत मिलता है पीने के लिए। स्वर्गीचे आमारा अमृत प्राशती। पुण्य सरल्यायेति मृत्युलोका। भगवत गीता ने भी कहा है, क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकान विशन्ति। जब उनके पुण्य समाप्त होते हैं तो मृत्युलोक में वो स्वर्ग के देव उनको आना पड़ता है पुण्य समाप्त होने के बाद। किंतु भगवान की कथा, श्री कृष्ण परमात्मा की कथा, वह तो ऐसा पद दे देती है कि जो कभी शेष नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। शाश्वत पद मिल जाता है, चिरंतन पद मिल जाता है, जो कभी भी नहीं बदलता। बदलते हुए इस संसार में शाश्वत पद की प्राप्ति दुर्लभ है, वह परमात्मा दे देते हैं। तुझी कथा देत अच्युत पदासी। जो शाश्वत पद है, चिरंतन है, वह पद प्राप्त हो जाता है यदि जीव भगवत शरण हो जाता है। न विचारी मानसी याति काहि। और कोई विचार नहीं करते हो, हे परमात्मा, उन गोपियों पर कितनी कृपा की परमात्मा। हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण नाम का अर्थ हो गया कि जो चित्त को आकर्षित कर लेता है, चित्ताकर्षण कर लेता है। गोविंद का अर्थ होता है कि सारे इंद्रिय उस परमात्मा को शरण जाने से परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ओम गोनाम इंद्रिया, जीव को आनंद देने वाला शाश्वत आनंद, जो आनंद कम नहीं होता। जो आनंद निरंतर बढ़ते रहता है। बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। और हरे का अर्थ होता है जो दुखों का हरण करता है, जो दुखों का विलय कर देता है।
दुख क्लेश सब जीवन के लय हो जाते हैं। इसीलिए हरे कहा है। मुरारे मूर नाम के दैत्य का नाश किया था। मूर नाम के दैत्य के त्रास से जगत को छुड़ाया था, इसीलिए मुरारे कहा गया है। और अंतिम शब्द महामंत्र का है वासुदेव। सारा जगत उस परमात्मा से भरा हुआ है। हर स्थान पर वो परमात्मा है। जिधर देखो उधर वो परमात्मा ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारा संसार उस वासुदेव ने व्याप्त करके रखा है। सारे संसार में जो वसता है उसे वासुदेव कहते हैं। जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज की गोपी ने इस भाव का अनुभव किया। जिधर देखूं उधर परमात्मा ही है। सर्वत्र परमात्मा का स्वरूप देखकर वह गोपी अपना मार्ग भूल गई। संसार का काम करने के लिए बाजार गई थी, मथुरा गई थी, गोरस बेचने गई थी। संसार में आने के बाद में संसार के काम करने ही पड़ते हैं। संसार में रहना गलत नहीं है। मन में संसार को बसाना गलत है। संसार यदि मन में बस जाए तो परमार्थ नहीं होता है। परमार्थ किया नहीं जा सकता। चिंतन तो संसार का ही होगा। जहां का सुख समाप्त होने वाला है, जहां का चंद्रमा भी क्षय रोगी हो गया है, जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो परसों नहीं होगा। जो इस वर्ष है वह अगले वर्ष नहीं होगा। उत्तरोत्तर सब बदलता जाएगा। उस सुख को कहां पाया जा सकता है? जो सुख परमार्थ में है वह संसार में कहां पाया जा सकता है? किंतु संसार तो मिला है, प्रारब्ध से मिला है, चलाना ही पड़ेगा। गोपी को संसार मिला है, रहती है संसार में, किंतु उसके अंतकरण में संसार नहीं बसता। उसके अंतकरण में तो परमात्मा बसते हैं। जो परमात्मा अंतकरण में है वही परमात्मा चारों ओर नजर आते हैं। बड़ा दिव्य भाव है। भक्ति की ये उच्च अवस्था है, ये माधुर्य भक्ति है, ये ज्ञानोत्तर भक्ति है, ये सहज सुलभ नहीं है।
जगतगुरु तुकाराम महाराज स्वयं वैराग्य मूर्ति है। वैराग्य शिरोमणि है। और जगतगुरु तुकाराम महाराज गोपी का वर्णन करते हैं। महाराज ने मराठी में पद लिखे हैं जिन्हें अभंग कहा जाता है, और महाराज ने कुछ पद हिंदुस्तानी भाषा में भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं। महाराज की वाणी अद्भुत है। महाराज का पद सुनने के बाद में हमें यह लगता है जैसे महाराज वहां पर थे, ब्रजमंडल में थे, कृष्ण परमात्मा के साथ में थे। मैं भूली घर जानी बाट, मैं भूली घर जानी बाट। गोरस बेचन आई हाट, मैं भूली घर जानी बाट। घर लौटना चाहती है, मार्ग भूल गई है। मथुरा में गई थी दही दूध बेचने के लिए, माखन बेचने के लिए। जब लौटने लगी तो मार्ग भूल गई और गोपी गायन करने लगी। मैं भूली घर जानी बाट, गोरस बेचन आई हाट, मैं भूली घर जानी बाट। कभी कोई रास्ता भूलता है? रास्ता नहीं भूलता, अपना धन नहीं भूलता, अपना संसार नहीं भूलता, अपना परिवार नहीं भूलता। गोपी सब भूल गई है। गोपी को कुछ भी याद नहीं। घर जाने वाली जो बाट है, राह है, वह भी भूल गई। कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे मना मोहन लाल, सब ही बिसरूं देखे गोपाल। कान्हा रे मन मोहन लाल, सब ही बिसरूं देखे गोपाल। हे परमात्मा, चारों तरफ मैं तुम्हें ही देख रही हूं। बाहर देखती हूं, सब तरफ तुम ही हो, और अंतकरण में देखती हूं तो अंतकरण में भी तुम ही हो। अंतर बाह्य दोनों स्थानों पर तुम ही तुम हो। अब कैसे चलो?
चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया, कदम बढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। सामने देखा तो रास्ते पर जल है और जल में प्रतिबिंब पड़ा है परमात्मा का। पैरों के पास जल दिख रहा है और उस जल में प्रतिबिंब परमात्मा का है। जो प्रतिबिंब अंतकरण में है, जो प्रतिबिंब आंखों में है, कापगडारू कापगडारू देखे अनेरा। कहां पग डालूं, कहां पर पग रखूं? सर्वत्र मुझे कृष्ण दिखाई देते हैं। देखे तो सब वही ने घेरा। सबकी ऐसी अवस्था होती नहीं है। इतना भाव, इतना प्रेम परमात्मा के लिए कहां निर्माण होता है? उस गोपी के अंतकरण में वह भाव है। प्रज्ञाचक्षु समन्वय महर्षि ज्ञानेश्वर कन्या श्री गुलाबराव महाराज मधुराद्वैताचार्य, उनके अंतकरण में ये भाव था। कलयुग में हुए संतों में उनका बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। स्वयं को ज्ञानेश्वर कन्या कहते थे, ज्ञानेश्वर महाराज की कन्या कहते थे। पूर्व जन्म उन्हें याद था। पूर्व जन्म में गोपी थे। साक्षात्कारी संतों को अपना पहला जन्म स्मरण आता है। उन पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव उनके जीवन में रहता है। श्री महाराज जी कहते थे कि वे गोपी थे, श्री कृष्ण परमात्मा के साथ रास में सम्मिलित हुए थे। उनका नाम पंचलतिका था। कापगडारू देखे अनेरा। कहां मैं देखूं, दूसरा मुझे कुछ दिखता नहीं है। हे मेरे परमात्मा, तुम कहां हो? हे मेरे परमात्मा, तुम कहां नहीं हो? सर्वत्र परमात्मा का अस्तित्व है। उसी के चलाए दुनिया चल रही है। सारा उसी का प्रभाव है, सारा उसी का प्रकाश है।
जगत उसका प्रतिबिंब है। कापगडारू देखे अनेरा, देखो तो सब वही ने घेरा। ये उपनिषद का विचार है। जगत गुरु तुकाराम महाराज की वाणी में उपनिषद का तत्व आया है। देखे तो सब वही ने घेरा। सारा परमात्मा ने ही घेर लिया है। मुंडक उपनिषद की चर्चा हमने की है। हमने श्रवण किए हैं मुंडक उपनिषद के भाव, और वही भाव सार तत्व जगत गुरु तुकाराम महाराज की वाणी में आया है। देखे तो सब वही ने घेरा। अब मैं क्या करूं? दूसरी गोपी उधर से आई। उसने कहा, खड़ी क्यों हो? चलती क्यों नहीं? पैर ऊपर पकड़ रखा है, भूमि पर क्यों नहीं रखती? और तब गोपी ने उत्तर दिया कि कहां रखूं, जगह तो बताओ। और दूसरी गोपी ने देखा, उसे भी उस जल में परमात्मा का प्रतिबिंब नजर आया। जिसके अंतकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब है, उसे सर्वत्र परमात्मा ही नजर आता है। कामी को काम भाव नजर आता है, क्रोधी को क्रोध भाव नजर आता है, लोभी को लोभ, मोही को मोह। जो है स्वभाव का स्थायी भाव जो है वही नजर आता है। कापगडारू देखे अनेरा, देखो तो सब वही ने घेरा। ये सब शब्द जो है, सबका अर्थ ये हो गया सारा चराचर, आकाश, भूमि, जल, वायु, अग्नि, हर स्थान पर पंच महाभूतों में जहां तक नजर जाती है वह सब जगतगुरु तुकाराम महाराज के शब्दों की व्यापकता बड़ी है, बड़े व्यापक शब्द है। कोई शब्द निकाला नहीं जा सकता, उसके स्थान पर दूसरा शब्द नहीं रखा जा सकता। उन शब्दों की व्याप्ति बड़ी है। हूं तो थकित भई रे तुका। गोपी तुकाराम महाराज से मिल गई है। तुकाराम महाराज को बता रही है कि मैं तो स्तब्ध हो गई हूं, तो थकित भई रे तुका। भागा रे सब मन का धोखा।
ये चरण भी ध्यान देने जैसा है। भागा रे सब मन का धोखा। मनुष्य को मोह में डालने वाला मन ही तो है। जो मन के अधीन हो जाता है वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मनोमार्गे गेला, मन के मार्ग से जाने वाला सच्चे सुख को विमुख हो जाता है। उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो जीव मन के अधीन है, मनाधीन है, उसे परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले तो उसे मन को जीतना पड़ेगा और मन के जीतने को जीवन भी लग जाता है। उस मन पर जन्मों जन्मों के संस्कार है। हो तो थकेत भई रे तुका, भागा रे सब मन का धोखा। आज गोपी कहती है कि आज मुझे मन से कोई खतरा नहीं रहा। अब मेरा मन जगत में भ्रमण नहीं करेगा, मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा, मेरा मन परमात्मा के चरणों में ही रहेगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। पूर्ण चंद्र का उदय हो गया था। वातावरण रमणीय हो गया था। हरा भरा वन, शांत निश्चल यमुना जी का जल, और यमुना जी के जल में चंद्र भगवान का प्रतिबिंब, और यमुना जी के तट पर हवा में सुगंध है। सारी सृष्टि स्तब्ध हो गई है। परमात्मा का रूप बड़ा सुंदर है। हरि हरि हरि। और परमात्मा वंशी वादन करने लगे। वंशी बजा रहे हैं। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन महान संत मधुसूदन सरस्वती जी महाराज करते हैं। भाव बड़ा मधुर है। मधुसूदन सरस्वती जी का भाव बड़ा मधुर है।
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराद अरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये आनंद वृंदावन में ही है। यमुना के तट पर परमात्मा वंशी धारण किए हुए खड़े हैं। उनके हाथों ने वंशी को विभूषित कर दिया है। वंशी विभूषित। उनका रंग कैसा है? श्याम रंग के बादल जैसा है। जल से भरा हुआ श्याम रंग का बादल। पीला पीतांबर धारण किया है। सुंदर तेजोमय स्वरूप है। और उनके होठ जो है वो लाल रंग के हैं। अरुण बिंब। अरुण बिंब फलाधरुष्टात्। अधरों पर वंशी रख दी है। लावण्य में स्वरूप है परमात्मा का। हरि अधारं मधुरं वदनं मधुरम् अधारं मधुरं वदनं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। मधुरापति का सब कुछ मधुर है। अधर मधुर है। अधर का अर्थ होता है होठ। वदनम मधुर परमात्मा का शरीर सुडौल सुंदर विलोभनीय। आंखें बड़ी बड़ी मधुर है। हंसना मधुर है। स्मित हास्य प्रभु का मधुर है। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते
अखिलम मधुरम। हा हा साक्षात परमात्मा है, पूर्णावतार, लीला पुरुषोत्तम, षड ऐश्वर्य संपन्न है, षड ऐश्वर्यों के नाथ है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे सहा गुणवर्य वसती जेथ। ये षड ऐश्वर्य है। इन षड ऐश्वर्यों को जो धारण करता है उसे भगवान कहते हैं। सनकादि मुनीश्वरों ने व्याख्या की है, ऐश्वर्यश्च समग्रस्य धर्मस्य यशश्रिया ज्ञान वैराग्य ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णा भगैतिर्नः। इन 6 ऐश्वर्यों को जो धारण करता है उसे भगवान कहा है। उत्पत्ति का कारण परमात्मा है, स्थिति का कारण परमात्मा है, लय का कारण भी परमात्मा है। सनकादि मुनीश्वरों ने ही कहा है, उत्पत्ति प्रलय चैव भूतानामागतिं गतिम। सारे जगत को गति परमात्मा में है। हमारे जीवन को गतिमान करने वाले परमात्मा है। वे हमारे जीवन की गति है। उनके चरणों में हमारी शरणागति हो तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। सब प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय उनमें ही है। वही भगवान को जानता है जिसने आवागमन के रहस्य को जान लिया है। ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर आए थे और पंढरपुर में उन्होंने श्री विट्ठल भगवान का दर्शन किया। परमात्मा को देखते ही रह गए। भाव अवस्था हो गई, आंखों से अश्रु झर रहे हैं। श्री विट्ठल भगवान को देखे जा रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज पाहती विठ्ठला, आणि विठ्ठल पाहे ज्ञानेश्वरा। आनंदाचा सोहळा संपन्न झाला। परमात्मा को इतना आनंद हो गया। परमात्मा के स्वरूप ही है ज्ञानेश्वर महाराज। विट्ठल भगवान स्वयं को
ज्ञानेश्वर महाराज के स्वरूप में देखते हैं। पांडव गीता में बड़ा सुंदर उपदेश है। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति सोमाम स्मरन्ति नित्यशः। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति सोमां स्मरन्ति नित्यशः। जलं भित्वा यथा पदं नरका उद्धराम्यहम्। जिसके अंतकरण में ऐसा दिव्य भाव है, वो जब परमात्मा को देखता है तो परमात्मा उसे सारे दुखों के पार ले जाते हैं, भव सागर में उसके पैरों को भीगने नहीं देते। उसी की सद्गति होती है। ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर में आए और पंढरपुर में आने के बाद में श्री विठ्ठल का दर्शन किया, देखते ही रह गए। और जब दर्शन पूर्ण हुआ, श्री नामदेव महाराज ने पूछा कैसा लगा, और ज्ञानेश्वर महाराज ने उत्तर दिया कि हे नामदेव, आज जीवन धन्य हो गया, आज जीवन कृतार्थ हो गया। आज मैंने उस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक सच्चिदानंद स्वरूप रुक्मिणी वल्लभ षड ऐश्वर्यों के नाथ लीला पुरुषोत्तम, उनका दर्शन किया है। आज मैंने उनके चरण देखे हैं। आजी संसार सुफळ झाला गे माय। आजी संसार सुफळ झाला गे माय। देखिले पाय विठोबाचे। आज मैंने चरण देख लिए हैं, श्री विठ्ठलनाथ के चरण देखे हैं। आज मेरा संसार सफल हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज का संसार जो है, ये सामान्य व्यक्ति का जो संसार है वो नहीं है। जीव का जैसा संसार होता है वह संसार नहीं है। घर परिवार का संसार, बर्तनों का संसार, रिश्ते नातों का संसार, माया मोह का संसार, आसक्ति का संसार, वह संसार नहीं है। संसार में वह अर्थ नहीं है। आजी संसार सुफळ झाला गे माय। जगत में आना, जगत में रहना, जगत में तीनों प्रकार के तापों को सहना, ये भी संसार ही है जो कभी भी पूरा नहीं होता है। संसार कभी भी किसी का पूरा नहीं हुआ और कभी भी होगा नहीं। संसार तो अधूरा ही रहता है।
आजी संसार सुफळ झाला गे माय। ये गोपी भाव है। जैसे एक गोपी दूसरी गोपी को सुना रही है कि आज मेरा संसार सफल हो गया, मैंने चरण देख लिए परमात्मा के। कितना आनंद है, दर्शन का आनंद, भक्ति में आनंद है, दर्शन का आनंद, हाथ जोड़कर वंदन करने का आनंद, वंदना आनंद, और स्पर्श करके दर्शन करने का आनंद। आज संसार सुफळ झाला गे माय। देखिले पाय विठोबाचे तो मज व्हावा, तो मज व्हावा गोविंद व्हावा। वो परमात्मा मुझे मिले, गोविंद मुझे मिले। गोविंद के बिना अन्य कोई मेरे अंतकरण में इच्छा ही नहीं है। तो मज व्हावा, तो मज व्हावा वेळो वेळा व्हावा पांडुरंग। वो बार बार मुझे मिले, मैं उससे मिल जाऊं। ना साज दीजिए, ना राज दीजिए, ना गजबाज दीजिए। हे नाथ मुझे आपकी कृपा दीजिए, ना साज दीजिए। आपकी केवल कृपा दीजिए। कुछ मांगना नहीं है भगवान का। भक्त से भक्त को कुछ मांगना नहीं है। एक बार रुक्मिणी जी ने कहा, विठ्ठल भगवान से कहा, एक भक्त है आपका जो कभी भी कुछ मांगता नहीं है, पैदल चलकर आता है दर्शन के लिए, भूखा प्यासा, हवाओं को सहते हुए, धूप वर्षा को सहते हुए, और कभी मांगता नहीं है। विठ्ठल भगवान ने कहा, देवी वो मांगे तो सही, मैं उसे सब दे दूंगा। वो कभी कुछ मांगता नहीं है, उसका ऋण मुझ पर चढ़ गया है। जगतगुरु तुकाराम महाराज भगवान से कुछ मांगते नहीं,
और मांगते भी है तो चरणों की सेवा। पदार्थ नहीं मांगते, संसार के सुख नहीं मांगते। तो मज भावा, तो मज भावा, गोविंद भावा, वेळो वेळा वावा, वेळो वेळा भावा, पांडुरंग। वह परमात्मा मुझे मिले, बार बार मिले, हमेशा मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाप रखुमा देवी वरु, बाप रखुमा देवी वरु, न विसंबे सर्वथा। अब मैं कभी भूलूंगा नहीं, परमात्मा को कभी भूलूंगा नहीं। न विसंबे सर्वथा। निवृत्ति ने तत्वता सांगितले। ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु श्री निवृत्तिनाथ महाराज ने कहा है, गुरु का उल्लेख किया है। सखी मैं तो वारी जावा, सखी मैं तो वारी जावा। मारा सदगुरु घर आया, मारा सदगुरु घर आया। अनंत पुण्यों का फल मैं पाया, अनंत पुण्यों का फल मैं पाया। सखी मारा गुरु मारे घर आया। मेरे गुरु महाराज आए हैं, मेरे घर आए हैं। गुरु महाराज की योग्यता बहुत बड़ी है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। परमात्मा स्वरूप है मेरे गुरु। मेरे गुरु साक्षात परमात्मा ही है, कोई भेद नहीं है। सामर्थ्यवान है, गूंगे को वाचाल कर दे, मूक जो है उसे वाचाल कर दे। और जो पंगु है वो गिरी लंघन करने लगे, चढ़ने लगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद सागरम। और उस गुरु की कृपा हो गई है, निवृत्तिनाथ महाराज की कृपा हो गई है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि गुरु ने तत्व रूप से मुझे यह सब दिया है, मुझे बताया है।
गुरु उपदेश। श्रद्धा बड़ी महत्व की है। मनुष्य को श्रद्धा हो तो ज्ञान प्राप्त होता है। हरि। शरद पूर्णिमा का प्रसंग है। यमुना जी के तट पर श्री कृष्ण परमात्मा वंशी वादन कर रहे हैं और उनकी वंशी का वादन सुनकर गौरियां गोपियां अपने अपने घरों से निकल पड़ी, दौड़ने लगी। कोई उनको रोक नहीं पाता है। पति को छोड़कर, पुत्रों को छोड़कर, संसार को छोड़कर, सारी मोह माया को छोड़कर परमात्मा के चरणों में जा रही है। एक पति ने उसकी पत्नी को जाने नहीं दिया, कसकर पकड़ रखा, उसने अपने प्राण त्याग दिए। सारी गोपियां दौड़ती हुई यमुना जी के तट पर आई है। परमात्मा वंशी वादन कर रहे हैं, गोपियां नाच रही है, नृत्य कर रही है, अद्भुत आनंद है। उस आनंद में तल्लीन हो गई है गोपियां। जिस गोपी के अंतकरण में जैसा भाव है उसे कृष्ण परमात्मा मिले हैं। कृष्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है भाव के अनुसार। हर गोपी अपने आप को भाग्यवती समझती है कि मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। मेरा भाग्य तो महालक्ष्मी से भी बड़ा है। हरि अपने भाग्य की सराहना कर रही है। जयति तेऽधिकम् जन्मनाम्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। मेरा भाग्य महालक्ष्मी से भी बड़ा है। मृदुलता की देवी, कोमलता की देवी, वैकुंठ वासिनी, वो ब्रजमंडल में आई है। कृष्ण परमात्मा आने के बाद में आई है। परमात्मा जीवन में आए तो फिर कोई कमी नहीं रहती, किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। श्री कृष्ण के नाम में जो स्त्री है वह श्री महालक्ष्मी की जी के लिए आया है। सेवा अधिक है महालक्ष्मी जी के जीवन में, इसीलिए महालक्ष्मी जी को इंदिरा कहा है। श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही। जैसे परमात्मा आए और महालक्ष्मी ने वहां का सब दारिद्र्य हटा दिया, वहां कोई दरिद्र नहीं, सब धन संपन्न हो गए। घरोघरी झाला लक्ष्मीचा वास। दारिद्र्य, दुख, दैन्य सब चले गए, कोई नहीं रहा।
लक्ष्मी जी के आने के बाद में कोई दरिद्र नहीं रहा। भक्त के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। गोपियों को अभिमान हो गया, हम बड़ी भाग्यवती है, हम पर परमात्मा की कृपा है, देखो हमें भगवान मिल गए जो महालक्ष्मी को भी नहीं मिले। हमारे लिए परमात्मा नृत्य करते हैं, वंशी वादन करते हैं। इस प्रकार का भाव उनके अंतकरण में निर्माण हुआ और परमात्मा वहां से अंतर्धान हो गए। गोपियां परमात्मा को ढूंढने लगी, चारों तरफ ढूंढने लगी, कहीं परमात्मा नहीं मिल रहे। वृक्षों से पूछा, लताओं से पूछा, पुष्पों से पूछा, तृणांकुरों से पूछा। हमारे परमात्मा कहां है? हमारे परमात्मा कहां है? व्याकुल हो गई है, अब रोने लगी है, पश्चाताप करने लगी है। हमारे कारण हमारे परमात्मा हमसे दूर हो गए। हमारे अंतकरण में गर्व निर्माण हुआ, उस गर्व के कारण, उस अहंकार के कारण परमात्मा ने हमें छोड़ दिया। रोने लगी, हे परमात्मा, हम तो आपकी दासी हैं, हम आपकी सेविका हैं, हम पर कृपा करो, प्रकट हो जाओ परमात्मा, हमारे जीवन का आनंद तुम हो। ये जीव का स्वभाव होता है, कुछ मिल जाने पर जीव गर्व करने लगता है। अज्ञानी जीव गर्व करने लगता है। धन मिल जाए तो फिर धन का गर्व करता है, रूप मिल जाए तो रूप का गर्व करता है, पद मिल जाए तो पद का गर्व करता है। जो मिल जाता है उसका गर्व करता है और गर्व होने के बाद में उसका आचरण बिगड़ जाता है, उसका बोलना बिगड़ जाता है, उसका चलना बिगड़ जाता है। समाज के साथ उसका जो व्यवहार है वो बदल जाता है। अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, मैं बड़ा। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिर्डितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां गायन कर रही है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे परमात्मा, आपकी कथा जो है वह इतनी मधुर है, अमृत जैसी मधुर है, और हमारा जीवन ये त्रिविध तापों से संतप्त है, तपा हुआ है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा केवल आपकी प्रशंसा करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते, केवल आपका ही ध्यान धरते हैं, आपके ही गुणों का वर्णन करते हैं।
कवि भिरडितम, ऋषि मुनि संत कल्मषापहम, कल्मश कालापन, पाप के कारण जीवन में कल्मश आता है। पुण्य कर्म करने से जीवन पवित्र हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा आपका कीर्तिगान करते हैं और सुनने के लिए आपका नाम, आपका संकीर्तन मंगल है। इसीलिए कहा है श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम। हे परमात्मा, आप श्री युक्त है, श्री को धारण किया है आपने, आपका नाम श्रीधर भी है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिधा जना, इस भूतल पर, पृथ्वी पर जो भगवान नाम लेते हैं वे धन्य है, उनका जीवन धन्य है। भुवि गृह्णन्ति ते, जन्म लेने के बाद में भगवान का नाम लेना चाहिए, यह संदेश है। भूवि, भूमि पर, गृह्णन्ति, गुणगान करते हैं, ते भूरिदा जना, जैसा परमात्मा आपका स्वभाव है वैसा ही आपकी कथा का आनंद है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान, हे गोविंद, हे गोपाल। रास क्रीड़ा मंडिता, रास क्रीड़ा मंडिता, विष्टिता व्रज ललनम, रास क्रीड़ा मंडिता, विष्टिता व्रज ललनम, मध्ये तांडव मंडिता, कुवलयादल नयनम, फणिवर कालीय दमनम, यक्षेश्वर गमनम, जय देव वंशी गोपालम, जय देव वंदे गोपालम, प्रभु वंदे गोपालम, मृगमद शोभित भालम, भुवनात्रयपालम, निर्गुण सगुणाकारम,
संभृत भूभारम् वृंदावन संचार श्री कौस्तुभ मणिहारम् जय देव वंदे गोपालम् ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। ओम नमो नारायण।